औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, न्यूज़ को उठा के साथ मलिक हसनैन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ है। नाजरीन, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। शहजाद अकबर भट्ट साहब, जो सदर एनमन ताजरान कलर सैदा के, तहसील कलर सैदा के, और हमारे साथ वो मौजूद है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक रेस का मुकाबला करवाया था, जिस पर बड़ा ज़बरदस्त एक मुकाबला हुआ था। और समझ लें रावलपिंडी में एक वैध मुकाबला था जिसमें इतने सारे लोगों ने शिरकत की और इतने ज़्यादा प्लेयर ने जो उनसे उधर आकर रेस में हिस्सा लिया, जिसमें काफ़ी सारे प्लेयर जो उनसे जो रेस में उन्होंने जीती मुकाबलों में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल की। और अभी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने रेस का मुकाबला करवाया था, शहजाद अकबर भट्ट साहब। इनसे हम पूछेंगे कि शहजाद साहब, आपने एक बहुत बड़ा मुकाबला करवाया जो ना ही कोटा में कभी ऐसा हुआ ना कलर सैदा में हुआ। इसमें हर क्या वजह थी कि आपने मुकाबला करवाया? जी, सबसे पहले स्टैन अप का बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया अपने पैगाम को पहुँचाने का। देखें, हमारी जो यूथ है, हमारा एक अरसे से एक कोशिश है जिसके लिए हमने ना एक NGO बना रखी है, तहसील यूथ कौंसिल के नाम से, जिसमें 450 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। जिसका मकसद है कि नौजवानों को गलत काम छुड़वाना, अच्छे काम पे लेके आना और फिर उनके अच्छे कामों को पब्लिक के सामने और इदारों के सामने रखना और उनके लिए मुलाज़मतों का बायस बनना। अब इस योम पाकिस्तान के ऊपर हमने कोशिश की कि कोई ऐसा इवेंट करें जिसमें जो लोग कोरोना की वजह से घरों में दुबके हुए हैं या परेशान हैं, उनको एक खुले माहौल में लेके आएँ, जहाँ पर एक सेहतमंदाना एक्टिविटी हो। नौजवानों के अंदर मोबाइल और दूसरी बीमारियाँ जो हैं, ये ज़हनी बीमारियाँ जो हैं, नशे छोड़ के वो फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ आएँ। इसमें आपको बताऊँ कि माशाल्लाह आर्मी से, पुलिस से और डिफरेंट इदारों से भी नौजवान आए हिस्सा लेने के लिए, और सिविल नौजवान भी बहुत सारे आए जिन्होंने हिस्सा लिया है। और नौजवानों में हमने कोशिश सोच बेदार की है कि वो हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। यहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगा रेस्क्यू 1122 इंचार्ज हारिस फारूक साहब का। उन्होंने हमें सपोर्ट दी, फ़ौरन एम्बुलेंस भेजी और स्टाफ भेजा। और इमरान नवाब साहब, जो मेरे ख़्याल में हमारी तारीख़ में बेहतरीन ट्रैफिक कंट्रोल इंचार्ज जो हैं यहाँ पे आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एफ़र्ट की। मैंने उनको जैसे ही कॉल की, उनको मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने अपनी टीम भेजी जिन्होंने नौजवानों की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए ट्रैफिक को बेहतरीन अंदाज़ में मैनेज किया और कहीं पे ट्रैफिक ब्लॉक भी नहीं होने दी और कोई हादसा भी पेश नहीं आने दिया। तो इमरान नवाज साहब का शुक्रिया अदा करूँगा मैं। बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने सिक्योरिटी का और बाकी मामला को देखा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और जो बुनियादी मकसद है वो यही था कि बच्चों को, नौजवानों को हम अच्छे कामों की तरफ लेके आएँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा। वो मैसेज मेरा बहसीयत जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मीडिया टीम है उसके हवाले से दे रहा हूँ मैं। वो ये है कि कुछ दिन पहले एक साहब ने और कुछ लोगों ने कुछ पोस्ट लगाई, जो पोस्ट ज़ाती नौयत की थी और कुछ इल्ज़ामात लगाए गए जिनके वो सबूत नहीं पेश कर सके और तस्वीर लगा कर वो पोस्टें लगाई गई। मैं ये चाहूँगा कि कलर हमारा घर है, तहसील कलर पूरा हमारा एक बड़ा घर है जिसका इतना अच्छा माहौल है कि हर बंदा किसी को जानता है। किसी को कोई मसला होता है उस टाइम भी हम उनसे मिल के ना बिल्कुल उसको सेटल कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट अपनी नाराज़गी को हम फेसबुक के ऊपर, मीडिया पे लेके आएंगे तो इससे माहौल भी ख़राब होगा। मैं खुदारा दरख्वास्त करूँगा कि नौजवान अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ और अपने इलाके का अच्छा इमेज पेश करें। बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन इस टाइम मामला ये है कि किसी भी इंसान, इदारे या मुल्क के बारे में परसेप्शन ही सब कुछ है। आप यकीन करें कि जो बाहर दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं ना, जब हमसे मिलते हैं वो देखते हैं, कहते हैं यार शहजाद यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम तो मीडिया पे देखते हैं कि यहाँ आग लगी हुई है, बंदों को मार रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते थे। जब यहाँ पे आए हमने देखा यहाँ तो हालात ठीक है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने इलाके के अच्छा इमेज पेश करें। किसी के साथ कोई मसला है उसको फ़ौरन कॉल करके बैठ के बात सेटल करें। मामलात को फेसबुक के ऊपर, मीडिया पर ना लेके आएँ। जी, इसी तरह आपने हालांकि देखा जाए तो आपने एक रेस का इनकार किया जो एक कामयाब रेस हुई। इसमें काफ़ी सारे नौजवानों ने शिरकत की। कितने नौजवानों ने शिरकत की और किस किस इलाके से तल्लक रखते हैं और कौन कौन सी पोजीशन किस किस इलाके ने हासिल की? जी, बड़ा अच्छा सवाल है।
इसमें तकरीबन जो हमारे पास लोग रजिस्टर हुए थे वो तकरीबन 50+ थे। उसमें ये था कि हमने फिर ऐसे बंदों को सिलेक्ट किया था जो हेल्थी हों, ऐसे एज ग्रुप से हों जिनकी कोई हादसा पेश ना आए। और मज़ीद हमने एम्बुलेंस बुलाई हुई थी कि खुदा खासा कोई इशू ना हो। तकरीबन 30 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें, जिसमें हमारी तहसील कलर सिदा के तकरीबन हर इलाके से लोगों ने हिस्सा लिया। ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो स्कोट और चौपनोड़ी के लोगों ने हिस्सा लिया, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके अलावा कुछ साथी सुबह शाह से भी आए थे। तो एक हेल्थी मुकाबला हुआ। इसमें जो पहला इनाम जीता, दूसरा वो पाक आर्मी के प्लेयर्स थे। नंबर 3 पे स्कोट के मोहम्मद रमज़ान थे जिन्होंने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया, और उनको हम प्रोजेक्ट करेंगे आगे किसी इदारे में, अच्छा, किसी डिपार्टमेंट में उनको उनकी जॉब भी करवाएंगे इंशाल्लाह। और जो टॉप 10 के जो लड़के आए हैं ना, उनके हम नाम देंगे आर्मी में भी, पुलिस में और बाकी इदारों में, ताकि अगर उनको स्पोर्ट्स के प्लेयर चाहिए तो उनको वहाँ पे जॉब मिल सके। भट्ट साहब, आपने सिर्फ इसी खेल की तरफ से ही नहीं रखा, बल्कि आपने अंजमन ताजरान कलर सैदा, बल्कि आपकी जो आर यूनियन कोसों में सर सुबह शाह हो, स्कोट हो या तवेरन कला हो, कोई भी बाजार है, आपने एक बॉडी हर तरफ तश्कील दी हुई है। और अंजमन जो ताजरान है उनके आपने मसाइल हल किए हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले ही आपकी तरफ कॉल आई जो कलर सैदा बाजार में लाइट के हवाले से इशू था, आपको कॉल आई, आपने उसी वक्त ताल करने के लिए फ़ोन किया वार्डा को। उस हवाले से आपने अंजमन ताजरान के लिए कौन कौन से जो मैन मसाइल थे जो हल किए आप? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, तकरीबन इस टाइम पे हर डिपार्टमेंट, हर महकमे के साथ ही मेरा लाइजोन है, और सारे जो अफसरान हैं वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं कि वो बात मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब इदारों के साथ ही लाइजोन है। अंजुमन ताजरान की अगर बात देखी जाए तो मैंने बताया था कि सबसे पहला जो मैंने काम किया था ना, वो था ताजर के इज़्ज़त की बहाली। इससे पहले ये होता था कि लोग आते थे सरकारी महकमों से, वो उनको गाड़ी में डाल के ले जाते थे। तो मैंने पहले हाथ ये काम किया था कि उनको ये बताया कि ताजरों को रिस्पेक्ट दी जाए, उनको अगर कोई इशू है तो वो अंजुमन ताजरान के ज़रिए सेटल किया जाए। अगर कहीं बुलाना है, कोई मसला है बताना है, तो वो उनके थ्रू जाएगा और उनको रिस्पेक्ट के साथ डील किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने तकरीबन जो ये बॉडीज़ बनी है ना, जितनी भी लोकलाइज्ड बॉडीज़ बना दी हमने, उनको हमने सेंट्रली कनेक्ट कर दिया तहसील के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि अगर एक बंदे की आवाज़ थी पहले खाली दोबेरन बाज़ार की, तो अब सरकारी इदारे को, हर बंदे को पता है कि अब उसके पीछे सिर्फ दोबेरन के दुकानदार नहीं हैं, बल्कि पूरी तहसील के 7000 दुकानदार के पीछे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हमने ये किया कि कई जगहों पे पार्किंग के इश्यूज़ थे, हमने उसको हल करने की कोशिश की। 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ कि मंडियाँ शहरों से बाहर मूव हुई, हमने उनको वापस लेके आए, जिससे उन इलाकों का कारोबार महफूज रहा। इसके अलावा जब भी कोई इवेंट होता है तो हमने सरकारी इमारतों को पार्किंग के लिए खुलवा दिया, ताकि लोगों को दूर गाड़ियाँ पार्क ना करनी पड़े, बल्कि शहर के नज़दीक गाड़ी पार्क करके वो बासानी शॉपिंग कर सकें। इसके अलावा ताजरों के मसाइल जो थे बहुत से लेवल के ऊपर, इवन किराएदारी के मामला के ऊपर, बोर्ड टैक्स के हवाले से, इवन वेट मशीनों के हवाले से हमने बहुत सारे मसाइल हल किए। वेट मशीन के हवाले से ये होता था कि पहले लोग आते थे इंस्पेक्शन करके ना, हर बंदे को फ़ाइन कर रहे होते थे, इतनी अमाउंट दे दें, इतनी अमाउंट दे दें। हमने उसको सेटल किया। बोर्ड टैक्स की एक स्पेसिफिक अमाउंट हमने मेंशन की, और उनसे हमने पहली बार क्वेश्चन किया कि बोर्ड टैक्स का मकसद क्या है। अगर आप बोर्ड टैक्स ले रहे हैं, जो प्रॉपर्टी उस बंदे की अपनी है, ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट भी दें। नंबर 2, हमने ये बात सर्टन कर दी, हर बंदे को बता दिया कि एक बोर्ड के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि एक बोर्ड उस दुकान का एड्रेस शुमार होता है। अगर वो दुकानदार दूसरा बोर्ड लगाएगा या पेनाफ्लेक्स लगाएगा, उसके ऊपर टैक्स होगा, वो भी विद सर्टन अमाउंट होगा, बेहंगम किस्म की अमाउंट नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं जो हमने फौरी तौर पर नाफिज की हैं। बट साहब, ये जो इस वक्त कोरोना एक पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है, हर एक इलाके में जो है कोरोना के मरीज़ इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। और इसी तरह कल हुकूमत की जानब से एक SOPs जारी किए गए थे, जो गुज़िश्ता दिनों में 6 बजे पहले किए गए थे, फिर 7:30 पर गया, अब मज़ीद कह रहे हैं टाइम ताजरों को दिया जा रहा है। इस हवाले से आप ताजरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो तहसील कल आपको अपनी अच्छी बात याद करा दी कि जब ये इशू हुआ था ना, तो हुकूमत ये कह रही थी कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन दुकानें बंद होंगी।
तो हमने फिर उनसे मुज़ाकरात किए थे। उसमें शेख राशिद शफीक साहब, शेख रशीद साहब और हमारी पीटीआई ट्रेडर विंग के कैसर कियानी जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनकी एफर्ट शामिल थी कि हमने फ़ौरन मीटिंग की डीसी साहब से और उनको बताया कि बजाय 3 दिन के 2 दिन किया जाए, जुम्मा हफ्ता, और बाकी दिनों में टाइम 6 के बजाय बढ़ा के 7:30 तक किया जाए। तो ये बात हमारी मंजूर हुई, नेशन वाइड मंजूर हुई अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब वाइज मंजूर हुई और अब मज़ीद आसानियाँ दी जाएंगी ताजरों को। लेकिन मैं ये मैसेज दूंगा कि जहाँ पर SOPs हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग है और जो मास्क का इस्तेमाल है, सैनिटाइज़र उसको किया जाए। वैसे हमने खुद भी नहीं पहने हुए, लेकिन मेरे पास मौजूद है, भी मैसेज देने के लिए उतारा हुआ मैंने। लेकिन यह है कि जनरली इसको यूज़ किया जाए, जहाँ तक मुमकिन हो उसको फॉलो किया जाए। बाकी हमारे तकरीबन मैंने देखा है कि 90% जो लोग हैं उसको वो रूल्स को अवॉइड कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सदर अनमत ताजरान कलर सैदा शहजाद अकबर भट्ट साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ताजरों के जो मसाइल थे उन्होंने बताया कि कौन से हमने हल किए, कौन से मज़ीद आगे हमने करने हैं मसाइल हल। तो उस हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू न्यूज़ को उठा को ने इनसे टाइम लिया और इन्होंने टाइम दिया, हम इनका शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त मलिक हसनैन को, कैमरा मैन जंगीर खान के साथ। थैंक यू सो मच।